इदम श्री सतगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माँ की कृपा से एक तरह का रिवीजन जन्म शताब्दी पुस्तक माला पढ़ी और उसके बाद अब हम सत्संकल्पों पर चिंतन कर रहे हैं, सत्संकल्पों का स्वाध्याय कर रहे हैं और सत्संकल्पों को जीवन में उतारने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने 6 सत्संकल्पों का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। और पिछले सत्संकल्प में हमने जाना था कि कर्तव्य और अधिकार की एनर्जी में अंतर क्या होता है, और जब हर कोई अपने कर्तव्य पर फोकस हो जाएगा तो और अधिकार की ऊर्जा से मुक्त हो जाएगा तो कैसे शांति आएगी, समाज के प्रति हमारी ऊर्जा, हमारी सोच किस तरह की होनी चाहिए, अपनी प्रतिभाओं को हमें किस तरह विकसित करना है और समाज के लिए लगाना है। अब 7वें सत्संकल्प में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। अर्थात हमारे जीवन का हर कदम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी पर आधारित होना चाहिए। इसको अनुकरण करने की प्रक्रिया, हर निर्णय में बुद्धिमानी का पालन करें, किसी भी स्थिति में ईमानदार रहें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम करें, साहसिक कार्य करें, जैसे समाज में सुधार लाने के लिए आवाज उठाना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम लोग एक भयग्रस्त जीवन जीते हैं, और जहां पर भय है ना, वहां पर फियर होगा तो ना तो समझदारी आएगी, ना ईमानदारी आएगी और ना जिम्मेदारी आएगी। बहादुरी अध्यात्म, साहस और दुस्साहस का काम है। जब अध्यात्म का काम, जब इस वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जीना हो, शास्त्रों के दिए हुए, संतों के, ऋषियों के, तो फिर वहां पर सबसे पहले चीज जो लगती है, साहस लगती है। ये साहस बाहर भी चाहिए और भीतर भी चाहिए। भीतर कैसे चाहिए? मान लीजिए मुझे किसी को सॉरी बोलना है जाकर, तो साहस लगता है सॉरी बोलने में। हम क्यों बोले सॉरी? हमने क्या गलत किया था? हम तो ठीक ही थे अपनी जगह। हम 100 तर्क दे देंगे, पर हमको सॉरी बोलने में अहंकार गलता है, सॉरी बोलने में अहम आगे आ जाता है और बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं हम सॉरी बोलने में। तो साहस का काम है। भीतर की ओर की यात्रा में भी साहस लगता है और बाहर की ओर की यात्रा में भी साहस लगता है। अब मान लीजिए कुछ अनुचित हो रहा है घर में, हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो है दहेज लिया जा रहा है और हमें पता है कि ये ठीक नहीं है और हमारा अंतर्मन कचोट रहा है, हमारा अंतर्मन कह रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पर अगर साहस नहीं होगा तो हम अपने परिवार में खड़े होकर ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे कि कतई नहीं, दहेज के साथ शादी करेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आप एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लीजिए। लेकिन इस सब में साहस लगता है, और जहाँ साहस होता है वहां भगवान का साथ मिलता है, वहां भगवान का साथ मिलता है, अनुदान वरदान मिलते हैं। जब हम उत्कृष्ट सोच के लिए, जब हम ऊंचे उद्देश्यों के लिए साहस पूर्वक कदम उठाते हैं तो अनुदान और वरदान के रूप में समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी अपने आप जीने लगते हैं। समझदारी कहाँ से आती है? डिसीजन मेकिंग। हम जो है ममता में गलत डिसीजन ले लेते हैं, मोह आसक्ति गलत निर्णय दिलवाती है। हमेशा ऐसा होगा कि मोह आसक्ति में उलझा हुआ जीव लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएगा और सबके हित का नहीं सोच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोह हो जाए, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजना हो, तो वो मोह में उस बच्चे को बाहर नहीं भेज पाएगी। अरे मेरा लाल, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरी बिटिया, और बच्चे का उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई त्योहार आ गया, वैसे तो त्योहार पर परिवार को इकट्ठा होना ही चाहिए और निश्चित रूप से इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन उस समय में समझदारी, ईमानदारी के हिसाब से निर्णय लेने की आवश्यकता है। मान लीजिए बच्चे का कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो हम बच्चे को 4 बात सुना देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल सुना, बड़ा मुझे हैरानी हुई। मैंने गुरुदेव के एग्जाम्पल में तो देखा, पर एक साधारण इंसान जो कि शायद आस्तिक भी नहीं है, लेकिन एक बहुत सुलझे हुए इंसान है, एक बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व, उनका इंटरव्यू देख रही थी। और वो एक टीचर है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी पहली स्टूडेंट ने उनके बारे में एक रिव्यू दिया और वो कहती है कि मैं सर के पास गई और सर से मैंने कहा मेरा यूपीएससी का एग्जाम है सर, ये मेरे डाउट्स हैं। और सर बैठकर मुझे पढ़ाने लगे। उनके घर से लगातार फोन आ रहे थे और वो कह रहे थे अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और ये करते 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 4 घंटे निकल गए और 4 घंटे सर मुझे पढ़ाते रहे। और 4 घंटे बाद मुझे पता चला कि सर की दादी का देहांत हुआ है और सर की दादी का देहांत हुआ है, अंत्येष्टि के लिए सर का इंतजार हो रहा है और सर नहीं गए। तो मैंने सर से पूछा कि सर आप मुझे मना कर देते, आप चले जाते। तो सर ने ये कहा कि जाने वाला तो चला गया, वो तो लौट कर नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है और 2 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, और 2 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मेरी जरूरत तुमको ज्यादा थी। तो सोचिए कितना साहसिक निर्णय उस शिक्षक ने लिया। और
उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई समाज के प्रति, ईमानदारी के साथ अपने स्वधर्म को निभाया कि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, और उस स्वधर्म को युग धर्म बना लिया। घर के लोग तो शायद नहीं समझेंगे, घर के लोग तो कहेंगे बताओ दादी चली गई फिर भी नहीं आए। अब वो आज की डेट में तो उन सर को बहुत पूरी दुनिया जान रही है, लोग जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब हम इंडिविजुअल अपने घरों में इस तरह के निर्णय उठाते हैं जहां हमें लोग जानते नहीं है, वहां पर कितनी मुश्किल, कितना कठिनाई, कि बताओ हद हो गई, पागल हो गए हो क्या, कितना सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या ये उचित किया उन्होंने? मेरे जहां से मैं देखती हूँ, जहां से इस देह ने देखा, मुझे बहुत सीखने को मिला और मुझे लगा कितना ही बढ़िया निर्णय लिया। उस बच्चे के भविष्य का सवाल था और वो लेडी आज क्लियर कर गई है, यूपीएससी क्लियर कर गई है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है। उसके बाद भी वो अपने टीचर को सैल्यूट करती हैं। तो इमेजिन करके देखिए, इस एग्जाम्पल ने बताया कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को कैसे जिया जाता है, पर इसके मूल में साहस है। तो जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो कोई, तो डिसीजन मेकिंग में हमें ये देखना है कि हम जो डिसीजन लें वो युग धर्म को कंट्रीब्यूट करें। स्वधर्म और युग धर्म में जब चुनाव करना हो, तो जैसे युधिष्ठिर जी ने जब कहा, युधिष्ठिर का स्वधर्म था सत्य बोलना, तो उन्होंने उस स्वधर्म को पक्के से पकड़ करके रखा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध की भूमि पे कि तुम ये कह देना अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सत्य बोलूंगा। तो उन्होंने स्वधर्म का साथ दिया। पर युग धर्म ये कहता था कि वो कह दे, तो भगवान ने लीला करी और बिगुल बजवा दिया और युधिष्ठिर ने अपना सत्य जिया। लेकिन फिर जो अर्जुन को समर्पण मिला, जो अर्जुन को दिव्यता अनुभव हुई, या अर्जुन को जो शरणागति का भाव मिला, या जो अर्जुन ने जिया, वो तो कोई नहीं जी पाया। अर्जुन के लिए भगवान ने कहा मानवों में मैं अर्जुन हूँ। तो थोड़ा चुनाव कई बार मुश्किल होता है, थोड़ा कई बार चुनाव कठिन हो सकता है, लेकिन जब हमारे अंदर समाज निष्ठा होगी, जब हमारे अंदर मानव देह की दिव्य ऊर्जाएं होंगी, और जब हम ये जानेंगे कि हम एक आत्मा है और परमात्मा का काम करने इस संसार में आए हैं, तो फिर हम उस डिसीजन मेकिंग को उस समय हम प्रायोरिटी रख सकते हैं कि क्या डिसीजन मेकिंग है। किसी भी स्थिति में ईमानदार रहें, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सोच सोच की बात है। आज की डेट में तो रिश्वत लिए बिना पोस्ट भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट नौकरी भी चाहिए तो रिश्वत, हर जगह तो रिश्वत चल रही है। ऐसे में कैसे ईमानदार रहें, ऐसे में कैसे समाजनिष्ठ रहें? लेकिन अगर हम अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, लोभ लालच से दूर रहेंगे, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हो सकता है हमें एक दो बार कहीं पर असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन हमें उस परम सत्ता पर विश्वास करना होगा, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल पर विश्वास करना होगा और अपनी ईमानदारी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। छोटी से छोटी बात में और बड़ी से बड़ी बात में, कहीं से कहीं तक नहीं। रिश्वत देकर, गलत काम कर कर अगर हमने सफलता हासिल कर भी ली तो कोई पॉइंट नहीं है। और ये ईमानदारी घर से ही शुरू होती है, अपने घर से, अपने स्वभाव से। सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्री का धनिया चाहिए, क्यों चाहिए हमें फ्री का धनिया? ये ईमानदारी से खेल है। अगर सामने वाला खुद से दे रहा है कृतज्ञता के भाव के साथ, सब्जी वाले भैया दे रहे हैं तो देने दो, लेकिन हमको ये देखना है। हम ना अपना फायदा कई बार इतना ज्यादा ढूंढने लगते हैं कि उसमें सामने वाले का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई ट्रांजेक्शन करी और उस ट्रांजेक्शन में आपको 200, 400, 500 रुपए ज्यादा दे दिए, तो ईमानदारी से जाकर उसको बता दो और उसके पैसे उसको लौटा दो। पर हम तो सोचते हैं कि उसकी गलती हो, हमने थोड़ा ना मांगे थे, उसने दे दिए। तो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, कई कई जगह हम इसको सोच सकते हैं और सोचेंगे तो समझ में आएगा। और जो ईमानदारी से काम करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए श्रम करें। हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक मानव देह की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। हम आलस्य के साथ नहीं जी सकते। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें भावनाशील होना पड़ेगा, श्रमशील होना पड़ेगा और समय पर पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। और अंतरात्मा में वो बिगुल बजेगा ना, तभी हम जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। और इन सब के मूल में फिर आ जाती है वही बहादुरी, साहस। साहस के बिना मानव देह को सफलता के सोपान पर नहीं लेके जाया जा सकता। और यहाँ सफलता का मतलब नेम एंड फेम नहीं है, यहाँ सफलता का मतलब अंतरात्मा का सुकून है। अंतरात्मा में एक ऐसा दिव्य नाद गुंजायत होता है, ऐसा लगता है कि बस यही तो था जीवन, यही तो है जीवन, इसके सिवा कुछ जीवन नहीं है। जब हम एक उचित, और ये डिसीजन मेकिंग बार बार हमें लाइफ में निर्णय लेने होते हैं। बस उस समय जब निर्णय लेने का समय आए, तब हम इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आराम से सब कुछ कर पाएंगे। इसी क्रम में स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि इस सूत्र को कैसे याद रखा जा सकता है। समझदारी का अर्थ है सतर्कता, स से सतर्कता, माँ से मजबूती और जहाँ से झंझावातों में संतुलन बनाए रखना। और इसकी रीति को कहते हैं समझदारी। जब हम इंसान समझदार होगा तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो विचलित नहीं होने पाएगा, किसी भी तरह से विचलित नहीं हो पाएगा। ईमानदारी केवल तभी टिक सकती है जब ईश्वर में विश्वास हो, ईश्वर में श्रद्धा हो। तो ई से ईश्वर में श्रद्धा, माँ से मेहनत, ना से नियमितता और ना से नैतिकता और दा से देवत्व भाव से जीवन जीने की रीति।
ये एक तरह का सिस्टम है कि ये सारे वैल्यूज होंगे, और ईश्वर में श्रद्धा तो बहुत मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। नहीं तो फिर पग पग पर बेईमान होना पड़ेगा, और फिर हम ये कह देंगे सामने वाला बेईमान हो रहा है तो हम भी बेईमान हो जाए, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने कई जगह देखा, और ये शायद मेरे जीवन में भी परिस्थिति आई थी, तो गुरुदेव ने निर्णय दिया कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम होते हैं, तो कुछ जगह मैंने ऐसे देखा कि कुछ कंपनियां ऐसे करती है या कुछ हॉस्पिटल ऐसे करते हैं कि डुप्लीकेट बिल दे देते हैं कि हम बिल दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम करा लीजिए। लेकिन क्या फायदा ऐसे इंश्योरेंस क्लेम का। तो जो लॉजिकल माइंड है वो ये कह देते हैं कि हमने प्रीमियम भरा है, पूरा टाइम प्रीमियम भरा है, तो प्रीमियम भरा है तो हमारा अधिकार बनता है। लेकिन हमने प्रीमियम किस लिए भरा था, हम ये क्यों भूल जाते हैं। हमने प्रीमियम भरा था कि अगर कोई हारी बीमारी आ गई, कोई सुख दुख आ गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हम क्लेम लेंगे ना। लेकिन हम झूठा क्लेम क्यों ले रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन हमें वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है। ये एक तरह का छल है, अपने साथ भी, समाज के साथ भी, कंपनी के साथ भी, हर दृष्टि से। जिम्मेदारी क्या है, जा से जागरूकता, और माँ से महत्वपूर्ण मानव जीवन की सही रीति को समझना। मानव जीवन की सही रीति को समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी पर्याप्त है। अगर उनकी लेखनी को लगातार पढ़ते सुनते रहेंगे तो फिर मानव है तो मानवता जी करके रहेंगे। बहादुरी, भ्रम से ब्रह्मा की ओर। बहादुरी एक तो होता है भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन से और सारे कंफ्यूजन दूर करके डिविनिटी की ओर, उस डिवाइन की ओर बढ़ना। तो BHRAM, भ्रम नहीं, भ्रम से ब्रह्मा, उस परमात्मा की ओर, बा से बिना डरे हिम्मत से बढ़ना, और लक्ष्य से जो भी दूरी है उस दूरी को पूरा, बहादुरी, इसमें दूरी शब्द आ रहा है ना, तो उस लक्ष्य से, उस दिव्य लक्ष्य से जो भी हमारी दूरी है, उस दूरी को तय करने के लिए बहादुरी की आवश्यकता है। और जब हम इस रीति से जीवन जिएंगे, इन सारे सूत्रों को अपनाकर जीवन जिएंगे, इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन जिएंगे, तो हम जीवंत कहलाएंगे, जीवट कहलाएंगे। तो जीवन की जो डेफिनेशन यहाँ आ रही है वो यही है, जीवंत रहते हुए वंदना भाव से हर समय सबको वंदन कीजिए। हर किसी में ईश्वर का दर्शन करने की आवश्यकता है, और हर दिन को नया जन्म मानकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की रीति को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। और यहाँ पर ये सूत्र पूर्ण होता है। हम अपना अपना संकल्प उठा लें कि हमारे मन में क्या भाव आ रहा है, और हर तरह के भय से मुक्त होना अगर हम चाहते हैं तो हम आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग का स्वाध्याय सुन लें। 121 ऑडियो है, लेकिन यकीन कीजिए अंतःकरण से हर तरह के भय को खत्म कर देंगे, जड़ से गुरुदेव निकाल करके ले जाएंगे। इसीलिए वो स्वाध्याय 100 दिन में है, 121 दिन में। हम किताब पढ़े तो शायद 4-5 दिन में पूरी कर देंगे, लेकिन जब हम उसे 121 दिन लगातार सुनेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव ऐसा जैसे अंदर हाथ डाल रहे हैं, और हाथ डाल के खकोलेंगे कहाँ कहाँ तुम्हारे भय छुपे बैठे हैं, कौन कौन से भय है तुम्हारे जीवन में, और खींच करके, जैसे किसान खरपतवार उखाड़ देता है ना जमीन से, और पूरी जड़ से उखाड़ के फेंकता है, तो ताकि जमीन बंजर ना होने पाए, जमीन का नुकसान ना होने पाए। ऐसे ही वो स्वाध्याय ने इस जीवन में तो यही कंट्रीब्यूट किया कि परम पूज्य गुरुदेव अंदर तह में ले गए और सारे भय निकाल दिए। जब जीवन भय मुक्त हो जाता है तो फिर आत्मा अरे ज्ञातव्य समझ में आने लगता है, फिर मैं क्या हूँ अनुभव में आने लगता है। और जब ये सब अनुभव में आने लगता है तो जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी ये सहजता से जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। इसी के साथ आज के इस भाव को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए, जितने भी संकल्प अब तक उठाए उनको जीने का अभ्यास प्रयास करेंगे। उपासना की शक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। मंत्र जब बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको जीने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो मंत्र से आएगा। मन का सबसे बड़ा मित्र केवल मंत्र है, और इसके अलावा कोई मन का सबसे बड़ा मित्र हो ही नहीं सकता। और मन को मित्र बनाने के लिए मंत्र से दोस्ती कर लेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। और ये उपासना निष्काम भाव से होगी। ये उपासना लॉलीपॉप टॉफी कद्दू के लिए, हीनता के लिए, रोने धोने के साथ नहीं होगी। ये केवल पास बैठने के लिए होगी, भगवान के पास सहजता और प्रेम से बैठने की यात्रा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।